आज अपना टॉपिक है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का जन्म की हम बात करते हैं तो 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? गज सिंह। अब देखो, गज सिंह के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े अमर सिंह, उनके बाद में जसवंत सिंह और तीसरे पुत्र थे, उनका नाम था अचल सिंह। अचल सिंह जो थे उनकी तो बचपन में ही क्या हो गई? बचपन में इनकी तो मौत हो गई। बचे 2, अमर सिंह और जसवंत सिंह। इन दोनों की तुलना में अमर सिंह जो थे वो शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने के कारण धीरे धीरे अपनी शक्ति का ये विस्तार कर रहे थे और अपने जैसे ही व्यक्तियों को अपने पक्ष में करके इन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति का नाम आता है अनारा पासवान। इस अनारा पासवान के बहकावे में आकर के इनके पिता, किनके पिता? अमर सिंह के पिता गज सिंह, इन्होंने अमर सिंह को राज्य से निकाल दिया। तो अमर सिंह को राज्य से निकाला गया, राज्य निकाला दे दिया गया। जब अमर सिंह को राज्य से निकाला तो अमर सिंह राज्य को छोड़ करके पहुंचे मुगल दरबार में। मुगल दरबार, और मुगल दरबार में उस समय शासक कौन थे? तो मुगल दरबार में उस समय शासक थे शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में ये पहुंचे और इनके पहुंचने के बाद में शाहजहां ने इन्हें एक तो उपाधि प्रदान की, और वो उपाधि कौन सी थी? राव। तो राव की उपाधि शाहजहां के माध्यम से किसे दी गई? अमर सिंह राठौड़ को। और साथ ही इन्हें इनके कार्यों से प्रसन्न होकर के कहाँ का सूबेदार बना दिया? नागौर का। कहने का मतलब नागौर का जो क्षेत्र था वो एक प्रकार से किसके अधिकार में आ गया? अमर सिंह राठौड़ के अधिकार में आ गया। अब हुआ क्या? 1644 ईस्वी में 15 दिनों तक तो 15 दिन तक अमर सिंह जो थे वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। जब ये अनुपस्थित रहे तो उसके बाद में शाहजहां ने इनसे पूछा कि आखिर आप दरबार में क्यों नहीं आए, क्यों अनुपस्थित रहे? तो इन्होंने कहा कि मैं शिकार पर गया था। तो कारण क्या बताया इन्होंने? कि मैं शिकार पर गया हुआ था। तो इनसे जुर्माना लेने के लिए कहा गया। तो इन्होंने कहा कि मेरी जो संपत्ति है वो तो मेरा तलवार है, ठीक है, और इन्होंने मना कर दिया जुर्माना देने से। इधर एक व्यक्ति का नाम आता है सलावत खां। ये सलावत खां बख्शी था। मुगल दरबार में क्या था? बख्शी। बख्शी जो सेना का प्रमुख होता है। तो सलावत खां ने जुर्माना लेने के लिए इन्हें कहा, इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। इधर ही क्या हुआ? 1644 में उसी समय ना एक युद्ध शुरू हो गया जो इतिहास में मतीरे की राड के नाम से जाना गया। अब देखो हुआ क्या, 2 क्षेत्रों की हम बात कर लें। एक तरफ हम ले लेते हैं किसको? नागौर को, और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं बीकानेर को। तो एक तरफ हम नागौर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बीकानेर की बात करते हैं। नागौर राज्य में अंतिम सीमा पर किसी किसान का खेत था, तो उसने मतीरा बो रखा था और मतीरे की जो बेल थी वो फैल करके बीकानेर राज्य में पहुंच गई। जब ऐसा हुआ तो उस मतीरे को खाने को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया, विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। इधर बीकानेर का जो शासक था 1644 में, वो कौन था? कर्ण सिंह। तो इस मतीरे को लेकर के बीकानेर नागौर
में विरोध बढ़ा और कई सैनिक आपस में झगड़ते हुए मारे गए। इसकी सूचना किसे मिली? इसकी सूचना मिली अमर सिंह राठौड़ को। तो इधर अमर सिंह राठौड़ चाहते थे कि वो शाहजहां से मिले। किससे मिले? शाहजहां से। तो शाहजहां से अनुमति लेकर के वो आना चाहते थे, कहाँ पर? नागौर में। लेकिन सलावत खां, ठीक है, इस सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को किससे नहीं मिलने दिया? शाहजहां से नहीं मिलने दिया। इधर जो कर्ण सिंह थे बीकानेर के शासक, उन्होंने सिखा दिया किसे? सलावत खां को, कि आप अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां से अनुमति लेकर के नागौर आने के लिए क्या कर दो? मना कर दो। तो शाहजहां से कौन नहीं मिल पाया? अमर सिंह राठौड़। फिर एक दिन बिना सलावत खां से पूछे शाहजहां से कौन मिल लिए? अमर सिंह राठौड़। तो बिना पूछे ही शाहजहां से जब इनकी मुलाकात हुई तो ऐसी स्थिति में सलावत खां को पता लगा और उन्होंने अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा? गंवार। तो गंवार शब्द से संबोधित किया किसे? अमर सिंह राठौड़ को। अब अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहा तो अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सलावत खां की क्या कर दी? हत्या। इस सलावत खां को मार दिया किसने? अमर सिंह राठौड़ ने। और बाद में उन्होंने शाहजहां के ऊपर भी हमला किया, लेकिन शाहजहां जनाना खाना जो होता है जहाँ पर महिलाओं को रखा जाता है, उस जनाना खाने की तरफ भाग गए, अपनी जान को उन्होंने बचाया। इधर क्या हुआ? अर्जुन गौड़, जो कि अमर सिंह का क्या था? साला। तो अमर सिंह राठौड़ का साला था अर्जुन गौड़। वो भी कहाँ पर था? शाहजहां के दरबार में था। तो इसे लालच दिया गया कि आप किसकी हत्या कर दो? आप अमर सिंह राठौड़ की क्या कर दो? हत्या। आपको पैसे दिए जाएंगे। तो इसने लालच में धोखे से किसकी हत्या कर दी? अमर सिंह की क्या कर दी? इन्होंने हत्या कर दी। जब ऐसा हुआ, इस घटना की जानकारी नागौर में अमर सिंह राठौड़ के जो सरदार थे और जो सैनिक थे उन्हें पता लगा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उनके खून में उबाल आ गया और उन्होंने इस हत्या का बदला लेने के लिए, ठीक है, कहाँ पर आक्रमण कर दिया? शाहजहां जहाँ पर रहता था, दिल्ली में स्थित लाल किले में, ठीक है, शाहजहां रहता था और उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब एक द्वार का नाम आता है बुखारा द्वार। ये बुखारा द्वार कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित जो लाल किला है, दिल्ली में स्थित लाल किला। तो दिल्ली में स्थित कौन सा किला? लाल किला। उसका ये, जैसे मान लो ये दरवाजा है, कौन सा? बुखारा द्वार। इस दरवाजे से प्रवेश किया किसने? सरदारों ने। अमर सिंह के जो सरदार थे, तो उन्होंने अमर सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए बुखारा द्वार से प्रवेश किया, दिल्ली में जो स्थित लाल किला है वहाँ से। तो बुखारा द्वार से अंदर प्रवेश किया, लेकिन अमर सिंह के जो सरदार थे उनकी संख्या कम थी, तो सभी सरदार लड़ते हुए वीरगति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु के बाद में इस बुखारा द्वार को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और तभी से ये जो बुखारा द्वार है, इस बुखारा द्वार को किस नाम से जाना गया? अमर सिंह का फाटक। अमर सिंह का फाटक। और लगभग ये क्या रहा? बंद ही रहा। फिर एक अंग्रेज अधिकारी आए जिनका नाम था जॉर्ज स्टील। तो 1809 में जॉर्ज स्टील ने आकर के, ठीक है, ये अमर सिंह का जो फाटक था, जिसे बुखारा द्वार भी कहा जाता था, उसे क्या करवाया? खुलवाया। तो इस प्रकार से 1613 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म हुआ
और 1644 ईस्वी में दिल्ली में ही अमर सिंह राठौड़ की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई।